आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन ग्रेजुएशन। देखिए बच्चों, होता क्या है, जब हम अपनी एजुकेशन करने के बाद बीए, बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड उसके करने के बाद जब हम टीचिंग लाइन के अंदर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ सबसे पहले हमारे सामने समस्या आती है भी हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है और हमारे पास डिग्री होते हुए भी हम उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो आज मैं जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है टीजीटी लेवल की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज उसके बारे में बताऊंगा भी कौन कौन सी आपके पास सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में और बीएड लेवल में होंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले है टीजीटी इंग्लिश। तो इसके लिए ऑलमोस्ट जो बच्चे बीए करते हैं वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो बीए में आपके पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स विद 50% मार्क्स। आपके पास बीए में इंग्लिश होना चाहिए और इंग्लिश आपके पास बीए फर्स्ट ईयर में, बीए सेकंड में और बीए फाइनल मीन्स बीए के तीनों साल आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। और बीएड में वैसे कोई स्पेसिफिक मेंशन तो नहीं होता भाई आपके पास टीचिंग ऑफ इंग्लिश हो, लेकिन कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे यदि टीजीटी इंग्लिश का वैकेंसी निकलता है तो वहाँ पे स्पेसिफिक लिखा होता है भाई आपके पास बीएड में टीचिंग ऑफ इंग्लिश हो। तो उसके साथ सी टेट, स्टेट, रीट या और जो भी टेट होते हैं स्टेट लेवल के वो आपके पास होने चाहिए। तो यदि ये आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ग्रेजुएशन बीएड में, तो आप टीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल हैं। टीजीटी हिंदी, इसके लिए भी यही रूल है, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स विद 50% मार्क्स। बीएड टीचिंग ऑफ हिंदी, सी टेट, स्टेट, रीट या अलग जो भी आपके स्टेट लेवल के टेट हैं वो। तो इसके अंदर भी बीए के अंदर आपके पास ये हिंदी तीनों साल होनी चाहिए और 50% के साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और यहाँ पे बीएड की डिग्री के अंदर मार्क्स का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कोई 50% या 55% ऐसा कोई नहीं। आपके पास यदि बीएड है और टीचिंग ऑफ हिंदी है तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी टीजीटी हिंदी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद है टीजीटी सोशल साइंस। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको रहता है। इसमें देखिए कि 2 कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। फर्स्ट के अंदर है हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ आपके पास या तो ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो या पोल साइंस। मीन्स आपके पास 2 सब्जेक्ट ये सोशल साइंस के होने चाहिए और हिस्ट्री आपके पास कंपलसरी है नहीं भाई आपके पास इको है और पॉलिटिकल साइंस है तो आपका काम चल जाएगा, नहीं, हिस्ट्री आपके पास होना चाहिए। दूसरा, या ज्योग्राफी के साथ आपके पास हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, ये यदि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तभी आप टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये रूल है फॉर केवीएस एंड एनवीएस। राजस्थान और हरियाणा या कोई और जो अन्य स्टेट है वहाँ पे सिर्फ वो इनमें से 2 सब्जेक्ट मांगते हैं, वहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होना कंपलसरी नहीं है। वहाँ यदि आपके पास इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है तो भी आप एसएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन यदि आपको केवीएस और एनवीएस में अप्लाई करना है तो आपके पास बीए में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और इसके साथ इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और यहाँ पे बीएड में आपके पास टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ होना चाहिए और सी टेट, स्टेट, रीट जो भी है ये आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कई बच्चे ऑनर्स वगैरह करते हैं, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी, बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री, बीए ऑनर्स इन हिंदी, बीए ऑनर्स इन इंग्लिश। तो वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो कुछ स्टेट के अंदर उनको परमिशन दी जाती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में इम्प्लीमेंट होता है वो यही है। ये यदि आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है टीजीटी साइंस। इसके अंदर ये 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट आपके पास 50% के साथ होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। मीन्स आपने जो बीएससी किए हैं, यदि कोई बच्चा बीएससी नॉन मेडिकल है, देखिएगा यदि कोई बच्चा बीएससी नॉन मेडिकल है मीन्स उसके पास मैथमेटिक्स है, उसके पास ये नहीं है बॉटनी, जूलॉजी, तो टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है नवोदय विद्यालय में और केंद्रीय विद्यालय में। तो ये आपको ध्यान रखना, यदि आपको नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बीएससी के अंदर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट होना आपके लिए ज़रूरी है। और यहाँ पे बीएड में टीचिंग ऑफ साइंस यदि हो तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक उसमें मेंशन नहीं होता
बीएड में सिर्फ वो खाली बीएड मांगते हैं, यहाँ पे कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और उसके साथ आपके पास सीटेट होना चाहिए। यदि ये आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हैं इन एनवीएस एंड केवीएस। उसके बाद है टीजीटी संस्कृत। टीजीटी संस्कृत ये भी एक लैंग्वेज है, तो इसके लिए संस्कृत सब्जेक्ट आपके पास बीए में हर साल होना चाहिए, बीए फर्स्ट, बीए सेकंड, बीए फाइनल, और यहाँ बीएड के अंदर भी टीचिंग ऑफ संस्कृत है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके बाद लास्ट में है आपका टीजीटी मैथमेटिक्स। देखिएगा मैथमेटिक्स के अंदर ये रूल है फॉर एनवीएस एंड केवीएस, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इनके अलावा थोड़े हल्के फुल्के चेंजेस हो सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग, वो थोड़ा एक अलग मैटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे यदि आपको केवीएस और एनवीएस के अंदर टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना है तो इसमें आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर। नंबर 1 तो आपके पास बीए या बीएससी फर्स्ट सेकंड फाइनल में मैथमेटिक्स होना चाहिए, और उसके साथ ये आगे जो सब्जेक्ट लिखे हैं नीचे इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास मीन्स कुल मिला के यहाँ से 3 सब्जेक्ट। देखो मैथ तो रहेगा सबके पास होना चाहिए, और उसके साथ ये जो नीचे सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस और स्टैटिस्टिक्स, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपको 50% के साथ यदि आपके लिए हैं तभी आप एनवीएस और केवीएस के अंदर टीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर बीएड के अंदर भी टीचिंग ऑफ मैथ्स हो तो गोल्डन, और उसके साथ आपके पास सीटेट, तो ये आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और क्वालिफिकेशन है। तो आप जो टीजीटी लेवल की डिफरेंट